नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, अभी आपने देखा होगा कि देश में एक ऐसा परिवार है जो इस देश को अपनी प्रॉपर्टी समझता है और यहाँ पर जो रहने वाली जनता है, पब्लिक है, उनको अपना गुलाम समझता है। ऐसा क्यों है? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम महात्मा गांधी और जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। तब देश का बंटवारा हुआ और देश के दो टुकड़े हो गए। जिन्ना की मोहब्बत मुस्लिमों के लिए और महात्मा गांधी की मोहब्बत भी मुस्लिमों के लिए। क्या हुआ? देश के दो टुकड़े कर दिए गए। भारत का एक भाग पाकिस्तान बन गया और मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। बहुत कत्लेआम हुआ। बंटवारा इतना आसान काम नहीं था। हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बहुत कत्लेआम हुआ। ये स्टोरी बाद में बात करेंगे आपसे, लेकिन बात करते हैं अभी जो वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फैमिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फैमिली आज गांधी बनी घूम रही है। सवाल ये उठता है कि क्या जवाहरलाल नेहरू पंडित थे? दोस्तों, पूरे भारत में नेहरू सरनेम का कोई आपको ब्राह्मण नहीं मिलेगा, पंडित नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल जाए तो मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। ये डीलिंग हुई थी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू में। नेहरू ने बोला हम तुम्हें महात्मा बना देंगे और आप हमें पंडित बना दो। इसीलिए राष्ट्रपिता बनाए गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोई महात्मा नहीं थे। उनका जो भी हिसाब किताब था हर कोई जानता है। ना वो महात्मा थे, ना वो संत थे, वो कुछ नहीं थे, वे इंसान थे सिर्फ। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित बना दिया गया। अब आप देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखो क्या हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी ने शादी कर ली एक पारसी से। उसका सरनेम खान था, लेकिन इंदिरा गांधी के जो बच्चे पैदा हुए उनका सरनेम खान नहीं बना, क्योंकि महात्मा गांधी ने उनको फोकट में अपना सरनेम दे दिया था। नेहरू बहुत नाराज थे, इसलिए महात्मा गांधी ने उन दोनों की शादी का जो भी जिम्मा लिया और गांधी सरनेम दे दिया। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, आप समझिए। तो आज क्या है, सब गांधी बने घूम रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित कहता है, मैं उसको पंडित नहीं मानता। जवाहरलाल नेहरू की लड़की का पति पारसी धर्म से था, पारसी संप्रदाय से था, पारसी मजहब से था। वो उसका खान सरनेम लगाता था। और इंदिरा खान नहीं बनी, वो इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी से जो बच्चे पैदा हुए वो गांधी सरनेम लगाते, वो गांधी बने, राजीव गांधी और संजय गांधी। उनकी बहुएं आईं, वो भी गांधी बनी। अब उनके पोते हुए, वो भी गांधी बने। अब आप देख लीजिए कि राजीव गांधी की जो बीवी थी सोनिया गांधी, उनसे बच्चा पैदा हुआ राजीव गांधी और प्रियंका गांधी, वो भी दोनों गांधी हो गए। और प्रियंका की शादी हो गई वाड्रा परिवार में, एक ईसाई परिवार में, लेकिन वो फिर भी अपने आप को गांधी कहती है। यहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा है, ईसाई है, वो अपने बच्चों के सरनेम भी गांधी लिखती है और गांधी बोलती है। ओके। वहीं एक संजय गांधी जो उनके दूसरे बेटे थे, उनकी पत्नी पंजाबी थी, पंजाबी बिरादरी से थी, वो मेनका गांधी हैं, और उनका बेटा है वरुण गांधी। तो आप देख रहे होंगे कि परिवार का केमिकल लोचा कि सरनेम कहाँ कहाँ कैसे डिफरेंट होता चला गया और गांधी बन, ये सारे लोग गांधी बन गए। गांधी के नाम पर राजनीति हो रही है। 40-45 साल इन लोगों ने, इस परिवार ने भारत में राज किया। इनके जो फैमिली में इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा प्रधानमंत्री रहीं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, लेकिन वो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री रहीं। अभी क्या है, हेराल्ड केस में नरेंद्र मोदी की सरकार में इन पे केस चल रहा है। ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी
वो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, समन भेजा जा रहा है। सोनिया गांधी भी जमानत पर बाहर हैं, उन पर भी केस चल रहा है। धोखाधड़ी, भ्रष्टाचारी और पैसे का लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। अब दोस्तों बात ये है कि एक परिवार जब कानूनी शिकंजे में कस गया है तो वो अपने आप को इस देश का मसीहा समझ रहे हैं। अब कानून के जो भी प्रोसेस होती है कानून की, वो उनके साथ की जा रही है कि राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, सोनिया को बुलाया जा रहा है। तो इन लोगों ने क्या षड्यंत्र कर दिया कि ये बीजेपी की चाल है, कि ये बीजेपी है फंसा रही है। अरे अगर आपको फंसा रही है तो आप जाके वहाँ पे कानून के हिसाब से कुछ क्लियर कर दो कि आप निर्दोष हो। सुप्रीम कोर्ट आपको क्लीन चिट दे देगा, कोर्ट आपको क्लीन चिट दे देगी, ईडी आपको क्लीन चिट दे देगी, सरकारी एजेंसियाँ आपको क्लीन चिट दे देंगी। बीजेपी आपको क्यों फंसाएगी? नहीं फंसाएगी ना। जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री गुजरात के रहा करते थे, उस टाइम इन पर केस हुए थे। कई सारे वहाँ कांड हुए थे, गुजरात में भी गोधरा कांड हुआ था और भी कई कांड हुए। तो इनको सीबीआई वगैरह बुलाती थी तो नरेंद्र मोदी जी आराम से जाते थे। तब तो कहीं कोई हल्ला नहीं मच रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आराम से कानून का पालन करते हुए और वहाँ पर जाया करते थे जब इनको बुलाया जाता था। तो ये होती है सादगी, ये होता है शिष्टाचार, ये होता है लोकतंत्र। कि लोकतंत्र को समझना कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, अब वो भी कहते हैं कि बीजेपी वाले धरना दें, आंदोलन करें, आगजनी करें, शहर जला दें, मारपीट करें, लेकिन ऐसा कुछ भी बीजेपी ने नहीं किया था दोस्तों। और नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर अपनी पेशी करते थे और उनके साथ पूछताछ होती थी और वो जो भी उनसे पूछा जाता था वो सब वो बताया करते थे। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो कांग्रेस ने उनको कितना परेशान किया, कितने केस किए और उनको पूछताछ के लिए बार बार आना पड़ता था। आज अगर किसी केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानूनी शिकंजे में फंस रहे हैं तो इसमें बीजेपी के और राजनीति क्या है भाई? थोड़ा बहुत होता भी होगा। मान लो आप परेशान कर रहे हो तो आज उनकी सरकार है तो वो प्रेशर तो डालेंगे ना अपने कर्मचारियों पे, अपने अधिकारियों पे प्रेशर तो डालेंगे कि अगर कि एक परिवार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, बेईमानी कर रहा है परिवार, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज वही हो रहा है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग और ये गांधी परिवार अपने आप को गांधी समझते हैं। अरे गांधी वांधी कुछ नहीं हो आप लोग इस देश की गंदगी हो। और आप देख रहे होंगे कि तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं इनके सपोर्ट में, दुनिया भर के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं इनके सपोर्ट में, ड्रामा हो रहा है। अरे ईडी को आप साफ बोलो ना कि आप निर्दोष हो, क्यों फंस रहे हो, साफ साफ बोलो। तो मेरा देशवासियों से ये अपील है, सभी भाइयों से, इस देश की जनता से, कि क्या एक परिवार अपने आप को इस देश का भगवान समझता है कि वो इस देश के सब कुछ हैं? अरे कांग्रेसियों ने नहीं दिलाई आज़ादी। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों क्रांतिकारियों का खून बहा है, ना ही चरखे से आज़ादी दिलाई गई है। अगर चरखे से आज़ादी दिलाई गई होती तो बहुत सारे लोग नहीं मरते, किसी का खून नहीं बहता और चरखा चलाने से ही अंग्रेज भाग जाते और देश आज़ाद हो जाते। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है। तो ये जो ड्रामा चल रहा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी का और कांग्रेसियों का, ये बहुत देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेसियों की औकात बिल्कुल सही से सही बताई जा रही है इस समय, क्योंकि अगर कोई कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है और अगर मान लो कांग्रेसियों पर या कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है तो कानूनी तरीके से कसा जा रहा है। आप कोर्ट में जाके उसको क्लीन करिए, अपनी पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए और निर्दोष हो अगर आप तो उसको साबित करिए। लेकिन रोड पर दंगा करके, आंदोलन करके आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हो? आप गांधीवादी हो ही नहीं सकते। आप वो गुंडे हो जिनकी सरकार 40 से 50 साल रही और तुम लोगों ने देश की वो हालत कर दी थी कि ये टुच्चा सा देश, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान और सारे जितने भी चाइना वगैरह थे, ये साले हमको आंख दिखाया करते थे। इनकी औकात देख रहे हो आज 8 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, देश की ताकत बढ़ रही है। दोस्तों आज पाकिस्तान की औकात आप लोग खुद देख रहे होंगे, उसकी औकात क्या हो चुकी है। तो कांग्रेसियों का बंटा ढार होने वाला है।
कांग्रेस सरकार जो है और जो कांग्रेसी हैं उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, उनकी हालत ख़राब होने वाली है। और एक नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, एक ऐसा लीडर जो कांग्रेस की तबाही के लिए काफ़ी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के जी के बाद भी अगर कोई लीडर आएगा तो वो नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा। डेंजर का मतलब ये नहीं कि वो जनता के लिए डेंजर होगा, वो उन लोगों के लिए डेंजर होगा जो आक्रमणकारी हैं, आतंकवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, देश विरोधी तत्व हैं, गद्दार हैं। इन सब के लिए वो काल है। नरेंद्र मोदी जी के बाद जो भी आएगा शख्स केंद्र में वो नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा और इनसे बड़ी लीडरशिप लेकर वो भी आएगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत लंबी है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है वो पूरे 50-100 साल तक की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोटी सी प्लानिंग करी हो। कांग्रेस जो है कब्र में जा रही है और धीरे धीरे उसकी सांसें छिन रही हैं, उसकी हालत ख़राब होने वाली है। कांग्रेस की आखिरी दम निकल रहा है उनका, बस इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। कांगियों की औकात आपने देख लिया होगा दिल्ली में। एक रेणुका चौधरी कांग्रेसी नेता है, वो दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी या किसी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ रही थी, जबकि वो शांत खड़ा था, सिर्फ वहाँ से भीड़ को हटा रहे थे। वीडियो देख लेना आप लोग। तो कांग्रेसियों की आखिरी सांसें चल रही हैं दोस्तों, ये समझ लो। बहुत टाइम गुजर जाए, 5 साल के बाद इस कांग्रेस का हाल वो होने वाला है कि इसको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक्सपायरी होती है, प्रत्येक वस्तु की एक्सपायरी होती है, प्रत्येक पार्टी की एक्सपायरी होती है, प्रत्येक संगठन की भी एक्सपायरी होती है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी है उसकी एक्सपायरी होती है। अब कांग्रेस की एक्सपायरी आ चुकी है, उसकी डेट एक्सपायर आ चुकी है और वो कब एक्सपायर हो जाएगी ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बस आप राजनीति का एंजॉय करते रहिए, राजनीति को समझते रहिए, राजनीति कहाँ से कहाँ हो रही है दोस्तों। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पक्का जेल जाएंगे, आप लिख के रख लो। ये लोग बच नहीं सकते, ये दोनों वैसे ही जमानत पे हैं और ये जेल जाकर रहेंगे। इन्हें जेल पहुंचाना इम्पोर्टेंस ज़रूरी हो गया है देश के लिए भी। और माननीय नरेंद्र मोदी जो सोचते होंगे वो उनका अपना मैटर है, लेकिन भाजपा का क्या है व्यक्तिगत मामला, राजनीतिक मामला। बट जो कुछ भी चल रहा है उसको देखकर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाएंगे और लंबा जेल मिलेगा इनको, लंबी जेल जाएंगे। ऐसा नहीं कि गए 2 दिन में वापस आ गए, जमानत मिल गई, ये लंबे जाएंगे दोस्तों। अब कांग्रेसियों का हाल बुरा होने वाला है, इनकी एक्सपायरी आ गई है। तो जो भी कानून आप गांधीवादी बन रहे हो और ऊपर से कानून का खिलवाड़ कर रहे हो, कानून के साथ में आगजनी कर रहे हो, दंगे कर रहे हो, लोगों को भीड़ को परेशान कर रहे हो, ट्रैफिक रोक रहे हो। गांधी क्या ऐसे थे गांधी जी? आप गांधी तो सुना है बहुत बढ़िया ईमानदार थे, बहुत ऐसे थे जिनको एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल कर देते थे, ऐसे थे गांधी। वाह क्या बात है। तो आप लोग तो खुद गुंडे हो, तो गांधी कैसे हो गए? गांधी तो बहुत बढ़िया आदमी थे, गांधी को एक मारो वो कहते थे और मारो मुझे। ठीक है, तो आप गांधी तो नहीं हो लेकिन फर्जी गांधी हो, और ना ही ये परिवार गांधी परिवार है। देश जान चुका है, जनता जान चुकी है दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगे और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, नई नई वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हम आपको राजनीति, सामाजिक, शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन सब तरह की आपको वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।